अरे बहू, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हुआ है क्या? अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बहू, रोज मैं तुम्हें उठा उठा कर थक जाती हूँ, लेकिन जब तक 10 नहीं बजती तुम उठने का नाम नहीं लेती। और आज 8 बजे ही तैयार होकर बैठी हो, क्यों कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, मुझे मेरा भाई लेने आ रहा है, मैं अपने मायके होली करने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन होली के दूसरे दिन वापस आ जाना। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर ये बताओ मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ? मुझे 5000 रुपये दीजिए। देख बहू, मेरे पास तो फूटी कोड़ी तक नहीं है। एक काम कर, तू अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख के चली जा, और जब मायके से वापस आ जाए तो मजदूरी करके उसे छुड़वा लेना। अरे माँ जी, मैं रात दिन आपके घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ, और आज मायके जाने की बोल रही हूँ, तो आप मेरी अंगूठी गिरवी रखने की बात कर रही हो। मैं क्यों रखूँ अपनी अंगूठी गिरवी? आप खुद अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दो, और मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो। देख बहू, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। एक काम कर, तू मायके जाना रहने दे, और यहीं मेरे बेटे के साथ होली खेल लेना। अरे माँ जी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा भाई लेने आ रहा है, इसलिए मैं तो होली मनाने अपने मायके ही जाऊंगी। ठीक है बहू, मेरे पास तो पैसा नहीं है, फिर भी तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन किसी से रंग मत लगवाना। ठीक है माँ जी, आप पैसा नहीं दे रही है ना, कोई बात नहीं। अब मैं होली मनाने मायके जाऊंगी, और पूरे मोहल्ले के लड़कों से रंग लगवाऊंगी। अरे नेहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ तुम्हें जाने से मना कर रही है, लेकिन तुम फिर भी जा रही हो, और तो और मोहल्ले के पूरे लड़कों से रंग लगवाने की बात कर रही हो। हाँ, मैं तो जाऊंगी और पूरे मोहल्ले के लड़कों से रंग लगवाऊंगी। देख बदतमीज लड़की, मैं तेरी चुटिया काट दूंगी। इसे जाने दो माँ, अब मैं भी अपने पूरे मोहल्ले की भाभियों को रंग लगाऊंगा। खबरदार, जो किसी पड़ोसन की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी लुल्ली काट दूंगी। और सासू माँ, आप भी कान खोलकर सुन लो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, वरना आपका भी गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, ज्यादा कौवे की तरह काव काव मत कर, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और मैं भी जले हुए ऑयल से आपका मुंह काला कर दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम माँ से बदतमीजी क्यों कर रही हो? लगता है आज तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी। देखो जी, आप ज्यादा कलेक्टर मत बनो, और मेरे 2 जोड़ी कपड़े बिना धुले हुए पड़े हैं, चुपचाप जाकर उन्हें धो दो। मैं तो चली होली मनाने। ए अलुआ रे, क्या है? इधर सुन, देखो हम स्वाद के राजा हैं, हमसे थोड़ा तमीज से बात किया करो। इधर देखो जरा, मारेंगे एक पड़ाका, जिस खेत से आए उसी में वापस जाके धंस जाओगे। बड़े आए हैं राजा बनने वाले। किसने बनाया तुमको राजा? हमको कौन राजा बनाएगा, हम तो पैदाइशी राजा हैं। हम है तो फ्रेंच फ्राइज है, चाट है, समोसा है, बर्गर है, पेटीज है। अगर हम ना हो तो लोग ना फास्ट फूड के मजे ले पाएंगे, ना ही चिप्स के, इसलिए हम राजा हैं। बड़े आए हैं राजा बनने वाले। राजा वही जो शाही है, और शाही है हम, क्योंकि हमसे ही बनती है शाही पनीर, और हम ही है पार्टियों की असली शान। हमारे बिना तो पार्टी भी अधूरी है, इसलिए स्वाद के राजा हम हैं। देखो बकैती तो करो नहीं हमसे, नहीं तो यही धई के रगड़ देंगे, यही पिच्चा हो जाओगे। अरे तो हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? तुम हमको पिच्चा करोगे, हम तुमको छोड़ देंगे, कद्दूकस में डाल के रेत देंगे, समझे कि नहीं? अरे चचा, क्या हो गया, काहे मार हो रही है? ये कह रहे हैं कि स्वाद के राजा हैं। अब कोई इनको जरा समझाओ कि राजा बनने के लिए शकल सूरत और स्वाद दोनों का होना जरूरी है, और इनके पास न शकल सूरत है न स्वाद है। बड़े आए हैं राजा बनने वाले। चाचा एक बात कहे, आप दोनों लोग लुल्ल हो। राजा ना कोई शकल सूरत से होता है ना स्वाद से। राजा वही है जिसके सिर पे है ताज, और ताज है हमारे सिर पे, इसलिए हम हैं यहाँ के राजकुमार। मेरा मतलब है राजा। अभी तुमको भी लगाएंगे एक पड़ाका, समझे कि नहीं? एक बार कह दिए तो समझ जाओ, हम हैं राजा। हम तुम दोनों को पिच्चा कर देंगे, समझे कि नहीं? हम हैं राजा।
अरे नहीं चचा, हमारे सिर पे है ताज, इसलिए हम हैं राजा। अच्छा ठीक है भैया, हम चल रहे। अरे नमक भैया, तुम किधर चले? हम जा रहे समाधि लेने। अरे नमक भैया, क्या हो गया? सब श्राद्ध तुम्ही लोगों से आता है तो हमारी क्या जरूरत, हम जाके समुद्र में घुलनशील हो जाएंगे। अरे नहीं भैया, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना तो हम सब फीके हैं। नहीं भैया, हम जा रहे समुद्र की गहराई नाप के उसी में लीन हो जाएंगे। अरे नहीं भैया, खाने का असली स्वाद तो तुम्हारी वजह से ही आता है, तुम ही हो असली राजा। हाँ भैया, तुम ही असली राजा हो। अच्छा, हम ही असली राजा हैं। हाँ भैया, तुम ही असली राजा हो। तो जोर से बोलो, हमारा राजा कैसा हो? नमक भैया जैसा हो। नमक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नमक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिटिया, ओ सोनम बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, मोबाइल चला रही हूँ। हे भगवान, आग लगे ऐसे मोबाइल को जो आजकल के बच्चों का भविष्य खा गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया दादी जो आप इतना गुस्सा कर रही हो? अरे बदतमीज, तू रात दिन मोबाइल में ही घुसी रहती है, मुझे पता नहीं है? आज शर्मा जी के लोंडे की शादी है और हम लोगों को वहाँ खाना खाने जाना है, इसलिए जा और फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जा। हे भगवान, पता नहीं मेरी दादी का नाम श्रीदेवी इनके माँ बाप ने क्या सोच के रखा था। अरे इनका नाम तो श्रीदेवी होना चाहिए था। अरे सोनम बिटिया, तुम अपनी दादी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ पापा। अब देखिए ना, शर्मा जी के यहाँ खाने पर केवल एक व्यक्ति का बुलावा है और ये साथ में मुझे भी ले जा रही है। अरे कल की जन्मी छोरी, तू क्या जाने, जब हमने तेरे बाप की शादी की थी तो शर्मा जी के यहाँ केवल एक व्यक्ति का बुलावा भेजा था, लेकिन वो पूरा परिवार मुंह उठा के चला आया था। देखो दादी, उन लोगों को तो मुफ्त का खाना खाने की आदत है, तो क्या उनके साथ साथ आप भी हरामखोर बन जाओगी? अरे सोनम, ये क्या बदतमीजी है? तुझे शर्म नहीं आती अपनी दादी को हरामखोर बोलते हुए? खबरदार, अब एक और शब्द बोला तो ऐसा झापट मारूंगा कि तेरी सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ पापा, आपकी तो दादी का नाम सुनते ही फट जाती है, इसलिए उनको तो कुछ बोलोगे नहीं, बस मुझे ही डराओगे। अरे बेटा, मुझे लगता है अब हमारी सोनम बिटिया जवान हो गई है, इसीलिए इसको ज्यादा बोलना आ रहा है। मैं कहती हूँ तू अभी और इसी वक्त जा और इसके लिए कोई लूला लंगड़ा या काना लड़का देख के आ, उसी के साथ हम लोग इसकी शादी कराएंगे। अरे बुढ़िया, तुम तो दादी के नाम पे कलंक हो। अपनी पोती की शादी ऐसे लड़के से कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? और तुम्हें मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? खैर कोई बात नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी तो जिंदगी भर पड़ी रहो यहीं पे और मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहो। कैसी बात करते हो पापा? मुझे भी शादी करके अपने ससुराल जाना है, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो केवल मैं 22 साल की बच्ची हूँ। अब तुम बच्ची नहीं रही, जवान हो गई हो, इसलिए इस बार नहीं तो अगले साल तो तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी ये अंगूठा चूसने की आदत को भूल जाओ और सही से रोटियां बनाना सीख लो, वरना तुम्हारी सास चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी। आप तो अच्छी तरह से जानती हो ना दादी, मैं शेरनी हूँ और आज तक मुझसे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए शादी के बाद मेरी सास ज्यादा फटफट करेगी तो मौका मिलते ही मैं उसका गला दबा दूंगी। शुभ शुभ बोल कलमुही, ऐसा करके तू हमारे कुल का नाम डुबाएगी क्या? नहीं दादी, आपके कुल का नाम डुबाऊंगी नहीं, बल्कि पूरे संसार में रोशन कर दूंगी। उसके बाद आपको फ्री में ही पब्लिसिटी मिल जाएगी।
अरे चुप हो जा बदतमीज, हमारी होने वाली समधन के बारे में ऐसा मत बोल, वरना तेरी जबान काट के तुझे हमेशा के लिए गूंगी बना दूंगा। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।